श्री हरि शरणम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम इस पहलू पर विचार करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज, जो संतों के मत के अनुसार, शास्त्रों के मत के अनुसार क्या है और सिद्ध क्या होता है। सिद्धांत वह है जो अंते सिद्धांता सिद्धांता, अंत में जो सिद्ध हो जाए उसका नाम सिद्धांत है। क्योंकि बहुत सारे धर्म होते हैं, हर व्यक्ति अपने अनुसार और चर्चा करते हैं, सबकी चर्चाएं भिन्न प्रकार से होती हैं। तो उसमें कैसे निश्चय किया जाए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा गुरु श्रेष्ठ है, कौन सी शिक्षा श्रेष्ठ है, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है। क्योंकि अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और अनेक गुरु लोग अनेक प्रकार के उपदेश करते हैं और अनेक धर्मों में अलग अलग धर्म के, उनके धर्म के प्रति अलग अलग व्याख्यान होता है। तो अब इसमें कैसे समझें कि हमारे कल्याण का साधन क्या है। तो इसमें पूर्व काल में जैसे होता था, अनेक विचारों के लोग जब एकत्रित होते थे और उनकी चर्चाएं होती थी, तो अपने अपने शास्त्रों के द्वारा सभी लोग प्रमाण देते थे। फिर एक अनुभवी जो महापुरुष होते थे, जिनको वास्तव में आत्मबोध होता था, और उनके द्वारा सभी के संशयों की निवृत्ति हो जाती थी। तो उन्हीं को सिद्धांत मान करके ये लागू किया जाता था। राज्य में वही शिक्षा लागू हो जाती थी जिससे जगत का कल्याण हो। जैसे भगवान श्री राम ने और अपने चरित्र से सबको करके दिखाया किसको कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। सब लोग उनके राज्य में सुखी हो गए, क्योंकि सभी चाहते थे राम जी राजा हो जाए। परंतु राम जी ने ये विचार किया कि मेरे राजा बनने मात्र से प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। मैं राजा बन जाऊं, जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसी हम भी चलाते रहे, थोड़ा बहुत और सुधार कर दें तो उससे व्यवस्था तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन कल्याण जो है वो कैसे होगा। तब उन्होंने सभी लोगों के लिए बुलाया, सभी मंत्री लोग, राज्य के लोग, सभी लोग पधारे। सारी जनता के सामने स्त्री हैं, पुरुष हैं, चारों वर्णों के लोग हैं, गुरु भी हैं, माता भी हैं, और सब लोग हैं, उनके आदरणीय लोग सभी लोग हैं। उनके सामने भगवान ने उपदेश किया। बोले देखो, हम इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, किसी के पक्ष की बात नहीं कह रहे हैं। हम जो बात कहने जा रहे हैं वो ऐसी बात है जो सभी लोगों के हित की बात है, सभी लोगों का कल्याण है। तो भगवान को सब लोग देखने लगे, भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान ने आरंभ किया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सरगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। भगवान ने कहा ये जो मनुष्य शरीर मिला है, पहले तो ये विचार करो क्यों मिला है। बड़े भाग्य से मिला है ये शरीर, क्योंकि और शरीर मिल सकते हैं, कोई भी कुछ भी बन सकता है अपने कर्मों के आधार पर। परंतु ये जो मनुष्य शरीर है, इसकी श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि इसमें मन बुद्धि की प्रधानता है। ये अपने बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं, तो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने को जानेगा नहीं, तब तक वो कभी तृप्त नहीं हो सकता है। जो अपने सुख को नहीं समझ सकता है, वो हमेशा दूसरों से सुखी होने की अपेक्षा करता है। और यही मनुष्य की कमजोरी व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में डाल देती है, 84 लाख की योनियों में भटकाती रहती है।
कि देखो हमारे जो हृदय में अनेक प्रकार के विषय हैं, अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो द्वेष हैं, अनेक विकार हैं प्रकृति के द्वारा और माया के अनेक विकार हैं। ये हमको चैन से जीने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते, भटकाते रहते हैं। तो ये भटकन कब मिटेगी? तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने स्वरूप को पहचान जाएगा और तब वो अपने से प्रेम करने लग जाएगा, अपने देह से नहीं, अपने शरीर से नहीं, बल्कि इस देह में जो रहने वाला है, हम जो रहने वाले हैं, हमें उससे प्रेम हो जाएगा। हम उसकी बात सुनने लग जाएंगे, हम उससे मिलने लग जाएंगे, हमारा उससे ऐसे संबंध हो जाएगा। जैसे संबंध भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अग्नि में कोई वस्तु छोड़ दी जाए तो अग्नि में पहुंच गई, अग्नि में मिल गई तो वह अग्नि का रूप हो जाती है। और दूसरा संबंध यह है कि वो अग्नि के पास में बैठ जाता है। तो अग्नि के पास में जो बैठने वाला व्यक्ति है तो सर्दी आदि विकार उसके दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है उसकी दो विधियां होती हैं। एक तो वो मुक्त हो जाता है, उसी में अग्नि रूप हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है। और फिर वो जब मुक्त हो जाता है, मुक्त का तात्पर्य है, मुक्ति का तात्पर्य है कि अपने देह से और देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे आसक्ति का भाव समाप्त हो जाता है और उनके कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति, राग, द्वेष आदि ये हमको दूसरे व्यक्ति से केवल ये चाहते हैं हम कि ये हमारा काम कर दे, हमारा काम कर दे और हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, फिर ऐसी बात नहीं रह जाती, अपितु ये बात हो जाती है कि भाई देखो ये ऐसा व्यक्ति कार्य करे जिससे ये तृप्त हो जाए, शांत भाव को प्राप्त हो जाए और इसका भी कल्याण हो जाए। और ये सच मानिए सभी लोगों के हित की बात है। सभी संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये निश्चित किया गया है, शास्त्रेषु याने विनिश्चितो नृणाम क्षेमाय सदृग विमृशेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे क्षय। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं, और जो न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परे है वही आत्म स्वरूप है। क्योंकि मन और बुद्धि जब भी विचार करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, तो वो नाशवान वस्तु के विषय में ही सोच पाएंगे। उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो अविनाशी तत्व के विषय में विचार कर सकें। जहां मन और बुद्धि शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, वहीं से आत्म स्वरूप का दर्शन होने लगता है। तो सबसे पहला लक्षण तो उसका ये है कि जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं उनकी देहा शक्ति नष्ट होने लगती है और अपने, चाहे वो कहीं भी रहते हो, वो स्वयं तृप्त हो जाते हैं तो दूसरों को भी तृप्त करने की भावना रखते हैं और समाज को उसी ओर ले जाना चाहते हैं जिससे सारे समाज के लोग सुखी हो जाएं, और वास्तव में हो भी जाएंगे। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो उसी अध्यात्म शिक्षा पद्धति के अनुसार व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। हम एकदम निर्विकार तो नहीं हो सकते। वास्तविकता तो ये है, निर्विकार होकर के ही परमात्मा की, निर्विकार होकर के ही और निर्विकार परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। कभी कभी हम ये जान तो लेते हैं कि भगवान निर्विकार हैं, पर हम अपने विकारों को समाप्त नहीं कर पाते। लेकिन ये भी एक साधन है कि विकार सहित होकर के भी भगवान की आराधना करने से करते करते फिर व्यक्ति भी निर्विकार हो जाता है और वह भी शुद्ध स्वच्छ मन वाला हो जाता है। और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मल क्या है? संसार की कोई भी वासना है, भगवान के अतिरिक्त
भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त, मोक्ष की प्राप्ति के अतिरिक्त जो भी कामना है वो सब ही मल का रूप है, सब ही कोई ना कोई मन को क्षुब्ध कर देने वाली है। कामना से मन क्षुब्ध हो जाता है, इच्छाओं से मन क्षुब्ध हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अरे फिर ये इच्छा करता है, इतना सब कुछ होने के बाद में मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, आवश्यकता, शरीर संबंधी आवश्यकता तो है। शरीर के लिए सर्दी है तो हमको कपड़े की आवश्यकता है और भोजन की आवश्यकता है। यद्यपि जो बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं, श्री सुखदेव जैसे महान पुरुष हैं, जो उस तत्व में ही स्थिर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए न सर्दी है, न गर्मी है और न किसी वस्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो मुक्त ही उत्पन्न हुए हैं। पर हम संसार में आए हैं तो अनेक प्रकार के संस्कार लेकर के आए हैं। उन संस्कारों को हमें कैसे समाप्त कर देना है और उस भगवत स्वरूप को तक पहुंचना है। तो इसलिए भगवान ने भी गीता में ये छूट दी है कि मनुष्य के लिए, शरीर के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई दोष नहीं होता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। जो सभी प्रकार के और परिग्रह का त्याग करते हैं और अपने शरीर के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं कि भाई हमको कपड़े की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता। उसमें भी हम अपने वर्ण धर्म के अनुसार और प्रयत्न करें तो उससे जो हमको वस्तु प्राप्त होती है उसी से मन में संतोष धारण करना चाहिए और जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो व्यक्ति निर्द्वंद हो सकता है। आजकल के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी यह है कि जब कोई दूसरे व्यक्ति लोग हमको कहें कि भाई हम बहुत सुखी हैं, आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ हम अच्छे हैं। और कोई दूसरे लोग हमारे मकान, दुकान, हमारे वैभव को देख करके कहें आप तो बहुत सुखी हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ हम सुखी हैं। और कोई व्यक्ति यूं कह दे कि आप तो बहुत दुखी हो, आप आज अच्छे नहीं लग रहे, पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, अब आप अच्छे नहीं लग रहे, तो अब हम दुखी हो जाते हैं। अर्थात हमारा अपने पास में अपना कुछ है ही नहीं, न सुख है न दुख है। दूसरों ने कह दिया कि हम सुखी, तो हम सुखी हो गए, सुखी मानने लगते हैं। और दूसरों ने कह दिया हम दुखी, तो हम अपने को दुखी मानने लगते हैं। माने हमारा अपना बुद्धि विवेक हमारे पास में कुछ नहीं है, तो ना हम सुखी हैं ना हम दुखी हैं। तो वास्तव में अगर हम सुखी हैं तो हमारे लिए किसी के कहने की क्या आवश्यकता है। कोई हमसे कहे कभी नहीं आप बहुत सुखी हो या बहुत दुखी हो, इसके कहने से क्या होता है इसके कहने से। और जो मानो हमने भोजन किया है और हम तृप्त बैठे हैं, तो अब भोजन हमने किया है तो हम सुखी हैं, हमको बताया कि हम सुखी हैं, दूसरे को क्या पता। इसलिए आत्मस्वरूप वाला व्यक्ति मुक्त पुरुष महापुरुष होते हैं, वो अपने में आनंदित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कामनाओं से छुट्टी पा लेने का नाम ही मोक्ष है, कामनाओं का त्याग ही मोक्ष है। पतंजलि महाराज और कहते हैं, योग सूत्र में कहते हैं, यद्यद् अभीप्सितम वस्तु तत्यजन मोक्षमश्नुते। अपने को प्रिय लगने वाली जो वस्तु है उसके त्याग का नाम ही मोक्ष है। कि जहां भी तुम्हारा मन फंसा है वहां से अपने मन को हटाते चले जाओ, तुम्हारा मन निर्विकार हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तो इसी के लिए आज हम ये सबसे निवेदन करना चाहते हैं, हम उसी शिक्षा को धारण करें, उसी ज्ञान को धारण करें, उन्हीं संतों के उपदेश को धारण करें जिनका जो अंत में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और जिन्हें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं होती, कल्पना शून्य हो जाते हैं। जो स्वयं शांत हो गए हैं वही दूसरों को शांति का उपदेश दे सकते हैं, जो स्वयं मुक्त हो गए हैं वही दूसरों को मुक्ति का उपदेश कर सकते हैं। वही, और जिन्होंने भगवत रस का रसास्वादन किया है वही भगवत रस दूसरों को बांट सकते हैं। वरना तो भीतर अगर कुछ और है बाहर कुछ और है तो बात नहीं बनती है। क्योंकि श्री रामसुखदास जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए हैं, परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज
और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। अज्ञानी व्यक्ति कहता कुछ और है, करता कुछ और है। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यों भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। दुनिया के लोग जैसे कुत्ता दूसरे की बात को सुन लेता है तो वो भी भौंकने लगता है, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग संसार में एक दूसरे की बातों को सुन लेते हैं। ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, जो अच्छा लगा वही उसको सुन करके वैसे ही बोलने लग जाते हैं, पर उनके जीवन में अच्छाई आई नहीं। अच्छा सुनने से, अच्छा बोलने से जब अच्छाई आई नहीं तो उस अच्छाई का उपदेश करने से और उसके गुणगान करने से हमको क्या लाभ मिला। देखो, अच्छाई वो है जो जिसका परिणाम अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये बहुत ऊंचे लोगों की बातें हैं, पर हम इस बात को इस प्रकार से अपने लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। अच्छा वह है जिसका परिणाम अच्छा हो। जैसे हम जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम बहुत बड़े विद्वान हो गए और हमको भी वह ज्ञान नहीं हुआ जिसका हम उपदेश करें, तो उनके लिए क्या कहा है, पठित्वा चतुरो वेदान वेद शास्त्रान अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति और दर्वी पाक रसम यथा। जिस प्रकार से चमचा होता है, करछली होती है, तब वो दूसरों को रस बांटती रहती है और खीर, चावल, दाल, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसते रहते हैं ये, परंतु स्वयं खाली रह जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसे लोगों का जीवन ऐसा ही होता है, चाहे वो कितने बड़े महान देखने में क्यों ना हो। महान तो स्वयं अपने आप में है, अपनी आत्मा ही अपने आप में है, क्योंकि सारे संसार का विनाश है। ब्रह्मलोक आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये क्या है, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जना। जहां तक ब्रह्मलोक तक के जो सुख हैं वो सब नाशवान हैं, चाहे वो आज समाप्त हो जाए चाहे कल समाप्त हो जाए। कितना भी सुखी व्यक्ति है बहुत दिन तक सुख भोगता है, सुख भोगने के बाद में फिर उसका दुख शुरू हो जाता है। तो बेचारा सुखी कहाँ हुआ, उसका तो सुख वासनाओं ने छीन लिया। हमारे वासनाओं ने, हमारे विकारों ने हमारे आत्म सुख को छीन लिया और हमें सोचने की शक्ति नहीं रह गई कि अरे हमारा जन्म किस लिए हुआ था। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, जिसने अपना आत्म कल्याण नहीं किया, और वह व्यक्ति तो आत्महत्यारा है। आत्मा की तो मृत्यु किसी से नहीं होती, पर आत्महत्या का तात्पर्य है आत्मा को दुर्गति में डाल देना, अपने को नरक में डाल देना, सत्कर्म बिना किए हुए और अपने स्वरूप को न जाने हुए और वैसे कार्य न करते हुए संसार से चले जाना। ऐसा ही व्यक्ति वह दुर्गति को प्राप्त होता है और उसी को आत्महत्यारा कहा है भगवान ने। तो बाद में फिर पछताता है, हाय हाय अरे कुछ हाथ में नहीं आया। इसीलिए हम ये निवेदन करते हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो शास्त्रोचित ना हो, और हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हमारे ऐसे ऋषियों ने लिखा है जिनका कोई स्वार्थ नहीं था। श्री वेद व्यास जी महाराज केवल एक बेर पा करके पारायण करते हैं, वो हमारे तरह से भी सुखद जीवन व्यतीत कर सकते थे, क्यों नहीं किया, बड़ा तप किया। जब उनको ज्ञान हुआ, तीनों कालों का ज्ञान हुआ, हम जैसे कलयुगी अधम जीवों का उद्धार कैसे होगा, जब उन्होंने विचार किया तब उन्होंने ग्रंथों की रचना की, अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत का उन्होंने जब वो किया, उसका विस्तार किया, उस ग्रंथ को पूर्ण किया, तब उनके मन में संतोष हो गया कि अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, अब जगत का कल्याण हो जाएगा और लोग अपने सतमार्ग को ग्रहण करेंगे, सभी का हित होगा, सभी का कल्याण होगा। ऐसे ये हमारे ग्रंथ हैं, ऋषियों ने लिखे हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज और श्री तुलसीदास जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है वो अद्भुत ग्रंथ हैं। हमारे बाल्यावस्था से ही और इन ग्रंथों का शिक्षण होना चाहिए, हर जगह शिक्षण होना चाहिए, और कोई स्वार्थ बुद्धि से रहित और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से रहित जो महापुरुष हैं उनके द्वारा इसका व्याख्यान सुना जाना चाहिए। तब वास्तव में वो यथार्थ को प्रकट कर सकते हैं और उन चीजों को बता सकते हैं। तो उनका हम सानिध्य करें, उनसे श्रवण करें और ये इन ग्रंथों का चिंतन करें।
ये हमारी प्रार्थना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय